So hello buddies, welcome back to your own channel Core Buddy. I am सोल चंद्रवंशी। आज हम अपनी इम्तिहान सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जैसे जानते हैं कि हम इम्तिहान सीरीज़ में विनवर्ड पढ़ रहे हैं। आज हम विनवर्ड को प्रॉपरली एंड तक कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने सारे टैब 7 टैब्स में से 5 टैब कंप्लीट कर लिए थे। अब बस लास्ट के 2 टैब बचे हैं, रिव्यू एंड व्यू टैब। तो आज हम उसको कवर अप करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं और चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम हमारे इम्तिहान सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके हमारी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट, पाइथन या फिर पीपीएस के बारे में भी पढ़ना होगा या फिर कुछ जानना है, इन तीनों की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे ट्यून कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहले हम अपना विनवर्ड ओपन करेंगे। विनवर्ड ओपन हम कैसे करते हैं? अपने नॉर्मल वे से विंडो प्लस आर, विनवर्ड एंड एंटर। हमारा विनवर्ड खुल चुका है। अब हम पहले अपने विनवर्ड को रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या कर रखा था पहले। सबसे पहले हमारा ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे पास तीन, राइट हैंड साइड पे 3 ऑप्शंस होते हैं, क्लोज बटन का, रिस्टोर डाउन एंड मिनिमाइज बटन। टाइटल बार के नीचे हमारा आता है टैब बार। टैब बार के नीचे हमारा रिबन बार। रिबन बार को हम एक तरह से टूल बार भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्केल, रूलर स्केल। देन उसके बाद ये हमारा स्क्रॉल डाउन बटन, स्क्रॉल डाउन बार, देन स्टेटस बार एंड लास्ट वन इज टास्क बार। सो ये हमारी शीट है। अब तक हमने इसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब एंड मेलिंग टैब को अब तक कवर अप किया था। आज हम रिव्यू एंड व्यू टैब को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें रिव्यू टैब देखते हैं। तो रिव्यू टैब में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्पेलिंग्स इन ग्रामर, रिसर्च, ट्रेजर, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में कुछ ऑप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद कमेंट्स में आते हैं न्यू कमेंट्स, डिलीट, ये सारे अभी हाइड है। उसके बाद हमारा ट्रैक चेंज, बैलून्स। फिर बैलून्स के कुछ ऑप्शंस है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। देन उसको कंपेयर एंड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। सो सबसे पहले हम अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है बेसिकली, अगर आपने कुछ भी इसमें टाइप किया और उसमें आप स्पेलिंग पता करना चाहते हैं कि स्पेलिंग उसकी सही है, फिर ग्रामर उसकी ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। पहले मैं उसमें कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि, तो हमने ये अपना पैराग्राफ लिया है। इसके बाद हम इसमें कुछ चेंजिंग करें, जैसे कि मैंने टेक्स्ट के यहाँ पे एक्स हटा दिया, देन न्यू का मैंने ई हटा दिया, ठीक है। डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे एस लगा देता हूँ। तो अब जैसे ही मुझे चेक करना होगा कि स्पेलिंग ठीक है फिर ग्रामर, तो मैं इसे पहले सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ पे बता देगा यहाँ पे गलत है, डिज़ाइंड, मैंने एस लगाया तो नहीं हो सकता, या तो इस ये ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो डिज़ाइंड होगा या डिज़ाइनर्स होगा फिर डिज़ाइनर्स होगा, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं। अगर मुझे एक्सेप्ट करना कि ऐसे कोई वर्ड हो तो ऐड नहीं है, लाइब्रेरी, इसके लाइब्रेरी फंक्शंस में नहीं है, आपको ये नया वर्ड डाल रहे हैं, देन उसके बाद रहता है आप यहाँ से एक्सेप्ट इग्नोर कर सकते हैं उसको, है। या फिर इग्नोर ऑल, मतलब कि आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होंगी या फिर न्यू वर्ड जो होंगे उसको इग्नोर कर सकते हैं, या तो उसको डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। और फिर ऑप्शन होता है चेंज का, चेंज ऑल या फिर ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा रिसर्च। रिसर्च का क्या होता है, जैसे मैं पहले यहाँ पे कुछ नाम टाइप करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 नाम लिए, एक मैंने कार लिया है, एक होम, एक डॉग लिया है। रिसर्च का मतलब होता है कि जो आप लेयर सेलेक्ट कर रखा है, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है, कोई नया वर्ड होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले कार को उसमें सेलेक्ट करूँगा, जिस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार आ गया, यहाँ पे गो। देखिए ये सब कुछ बता देगा कि रेल वैगन या फिर कैरेज है, ऑटोमोबाइल होता है, ऑटो व्हीकल है, वैन है, सेड, स्पोर्ट्स कार, कॉपन, ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसमें ऑप्शन आ जाते हैं। पहले होता है हमारा ट्रेजर होता है, ठीक है, ट्रेजर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम का। देन उसका ट्रेजर फ्रांस है, फिर कॉन्जुकेशंस है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ट्रांसलेशन है कि कार इंग्लिश से फ्रांस में क्या हम क्या बोलते हैं, वो भी दिखा देगा आपको, अगर आपको देखना हो तो। इसमें बहुत कुछ आपको दिखा देगा। आप जिस जिस बारे में रिसर्च करना चाहते हो, किसी पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं, एक वर्ड के बारे में, कोई न्यू वर्ड है जो आपके लिए, आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो, आप यहाँ पे सेलेक्ट रिसर्च पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ट्रेजर। ट्रेजर भी एक तरीके से सेम वही होता है कि रिसर्च करना, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में। मैं पहले, अब मैं यहाँ पे होम को सिलेक्ट करूँगा। अब देन यहाँ पे ट्रेजर पे क्लिक करूँगा। तो होम को हाउस, रेजिडेंस, डेवलिंग, एडोब, एविडेट, क्वार्टर्स, डोमिसाइल, एड्रेस, हम इस तरीके से बोलते हैं अगर यूनाइटेड स्टेट में होंगे इसमें। फिर प्लेस ऑफ बर्थ भी बोल सकते हैं किसी को, होम,
होम को, टू योर हाउस, ये सारे ऑप्शंस में है ट्रेजर में कि हम एक वर्ड को हम कितने प्रोनाउंसिएशन में बोल सकते हैं। ठीक है, रिसर्च में इसको रिसर्च करना। उस पर ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या होता है कि आप वही इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से जर्मनी, हिंदी से टू इंग्लिश, या फिर कुछ भी आपको ट्रांसलेट करना हो, ट्रांसलेट का ऑप्शन यहीं पे यही होता है। उसमें ट्रांसलेट, स्क्रीन टैप, सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट क्या होता है, जैसे आपने, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक पैराग्राफ लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कितने वर्ड्स है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहले मैं सेलेक्ट करूँगा और देन यहाँ पे क्लिक करूँगा वर्ड काउंट, तो मैं बता देगा एक पेज में है वर्ड 185 वर्ड्स हैं, कैरेक्टर है नो स्पेस में 889 898 एंड करेक्टर विद स्पेस 1080, पैराग्राफ 3 है, लाइन्स हमारे पास 10 हैं। ये सब कुछ आपके बारे में उस जिसको आपने सेलेक्ट किया आप बता देगा पेज में कितने पेजेस हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं, कितने स्पेस में हैं, कितने विदाउट स्पेस में हैं, उसके कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन्स हैं, आप यहाँ पे इसके थ्रू पता कर सकते हैं। देन उसके बाद कमेंट, कमेंट का ऑप्शन क्या होता है, आपने कमेंट करते हैं, ठीक है, एक कोई वर्ड है, ठीक, आपने एक पीपीटी बनाया, एक वर्ड है जो न्यू है सबके लिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे जो हाईलाइट वर्ड को दिखाना चाहते हैं, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई अपनी पीपीटी में कोई मुहावरा यूज़ कर रहे हैं, आप बताना चाहते हैं इस मुहावरे का मतलब ये है इस पीपीटी में या फिर इस जगह पे, तो आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग को कर सेलेक्ट किया, दी फॉर्मेटिंग, यहाँ पे कमेंट करूँगा। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी करना हो, तो फिर यहाँ पे इसको वापस सेलेक्ट करूँगा, चूज़ न्यू पे, फिर न्यू कमेंट, देन उस बाद करंट पे न्यू कमेंट, आपको जहाँ जहाँ कमेंट चाहिए आप वहाँ पे सिलेक्ट करके उसको न्यू कमेंट पे क्लिक कीजिए, अपना कमेंट वहाँ पे टाइप करिए। देन अगर आप चाहते हैं कि कोई कमेंट डिलीट करना चाहते हैं, उस कमेंट वर्ड को ही सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, यहाँ पे डिलीट कमेंट, ये देखिए यहाँ से कमेंट डिलीट हो गया, चूज़ न्यू पे मैं करता हूँ, डिलीट कमेंट हो गया, ठीक है, ये कमेंट का ऑप्शन होता है डिलीट का भी और न्यू वापस से। उसके बाद जैसे कि आपने बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं, आप 10-15 कर रखे हैं, आप नेक्स्ट नेक्स्ट और अलग अलग पेजेस पे, तीन एक पेज, पेज नंबर 1 पे है, चार कमेंट है पेज नंबर 6 पे, तो आप हर पेज नंबर थोड़ी जाएंगे, आपको बस कमेंट शो करना, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, आपका कमेंट मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे करा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे आप खत्म, जैसे कि लास्ट होगा तो आप बता देगा, ठीक है, आप प्रीवियस करना चाहते हो तो प्रीवियस पे भी कर सकते हैं उस, ठीक है, ये तो हमारा कमेंट का काम होता है। कमेंट बेसिकली एक और आसान तरीके से बताऊँ तो आपने अपनी बातों को एक अच्छी तरीके से, डिज़ाइनिंग तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से किसी को बताना, ठीक है, एक कुछ वर्ड है, कुछ लाइन्स है, कुछ पैराग्राफ है जो आपको खाली समझ में आती है और बाई चांस किसी और को समझ में ना आए, तो आप उसको कमेंट करके, ठीक है, सिंपल वे में, सिंपल आसान अट्रैक्टिव तरीके से बता सकते हैं। कमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, अपनी पीपीटी में या फिर अपने किसी प्रेजेंटेशन में, है ना, आप बता सकते हैं। कमेंट का बेसिकली काम ये होता है। देन उसके बाद हमारा होता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है, बेसिकली ट्रैक चेंज क्या होता है कि आपने एक पैराग्राफ आपने टाइप किया, ठीक है, अब आपने कोई अपने काम डॉक्यूमेंट बनाया इसमें वर्ड में, ठीक है, बहुत बड़े पेज का, अब आप और आपने अपने पीसी या फिर अपना लैपटॉप, अपने डिवाइस आपने किसी को हैंड ओवर कर दिया कि आप इस पर काम कर सकते हैं, अब उसने चेंजेस कर दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा आपने उसमें कुछ चेंज हुआ, ट्रैक, है ना, कि चेंज किया, उसने कुछ चेंज किया है या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करी है, कैसे पता चलेगा आपको। सेम आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ट्रैक चेंज में हम पहले यहाँ पे आप इसको ऑन कर दीजिए, उसके बाद अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी ट्रैक करूँगा एडिटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे जी लगा दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ एडिटिंग होती जाएगी वहाँ वहाँ ये लाइन्स आती जाएंगी, ठीक है, ट्रैक चेंज में ये होता है। मैं तो इसको ट्रैक चेंज के ऑप्शंस भी हो सकते हैं हमारे पास, ये जैसे कि आप अंडरलाइन में दिखा सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, ये सब आपका डिक्लेरेशन के टाइम होता है कि आप कैसे उसको ट्रैक चेंज को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, इस लाइन में यहाँ पे ट्रैक चेंज हुआ, और जहाँ जहाँ हुआ देखिए, जो जो ट्रैक चेंज हो रहा है वहाँ पे रेड लाइन हो गई है, रेड लाइन भी आ गई, वहाँ पे जो वर्ड आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं, कोई वर्ड है, तो वहाँ पे वहाँ पे वो रेड कलर में वर्ड आ गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे से टेक्स्ट डिलीट भी कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे एक ऑप्शन आएगा EX डिलीट हो गया है, ठीक है, यहाँ से मैं इस चीज़ को डिलीट कर दूँ तो यहाँ से पैराग्राफ डिलीट हो चुका है, आपको बता सकता है इसका बेसिकली काम यही होता है। देन उसके बाद बैलून्स, बैलून्स क्या होता है, मतलब अब वही जो चीज़ आपने ट्रैक चेंज करी है, तो आपको किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, अगर इनलाइन में दिखाना चाहते हैं इनलाइन भी आ सकता है आपका, ठीक है, कमेंट्स के थ्रू दिखाना चाहते हैं आप कमेंट्स के थ्रू भी अपने ट्रैक चेंजेस को दिखा सकते हैं, ठीक है, इसमें यही होता है बैलून्स में। इसका ज़्यादा काम होता है ट्रैक चेंज को शो कराना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने किस तरीके से आप उसको ट्रैक चेंज को दिखा सकते हैं फाइनल्स में, ओरिजिनल शो मार्किंग देखिए ये होता है, ठीक है,
ओरिजिनल शो मार्किंग क्या होता है? इंसर्टेड में देखिए, मैं यहाँ पे मैंने जी लगाया, इंसर्टेड में चेंज पे जी लगाया था मैंने, चॉइस पे जी लगाया था, ये दिखा सकते कि आपने यहाँ पे यहाँ पे ईवर्ड ऐड हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में दिखाना चाहिए तो ओरिजिनल फॉर्म ये होगा कि उसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। कि जो हमने किसी बंदे ने चेंज किया होगा ना, यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक कर दूंगा तो ओरिजिनल ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको वापस से दिखाना है तो यहाँ पे फाइनल पे क्लिक करो तो जो चेंज हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। शो कैसे, हम शो कैसे करते हैं? कमेंट दिखा सकते हैं, इंक में दिखा सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन, फॉर्मेटिंग, मार्कअप, रिव्यूज़ में, ठीक है। देन उसमें होता है रिव्यू पैनल। रिव्यू पैनल के बहुत तरीके पैनल होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। दो ऑप्शंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो हमारा नीचे आ गया हॉरिजॉन्टल पे, और अगर मैं वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो वर्टिकल आ गया, बता देगा कि इस लाइन में यहाँ पे या इंसर्टेड में हुआ है, ये चेंजेस हुए हैं सब, ठीक है। सेम यही से हमारा बताता है। उसके बाद ये होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ये क्या होते हैं? एक्सेप्ट करने जैसे कि हमने कुछ चेंज किया, आप चाहते हो एक्सेप्ट कर दो, शो ऑल्स, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर रहे थे, अब उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो एक्सेप्ट होते जाएंगे, जो यहाँ पर ट्रेडमार्क टैग चेंज है वहाँ से हटता जाएगा, एक्सेप्ट 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 हो गया, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे मैं तो यहाँ से रिजेक्ट करना चाहता हूँ कि रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट रिजेक्ट, चेंजेस में होंगे नहीं, वो जो चेंज किया होगा ना, हमने कुछ चेंजेस किया होगा वो यहाँ से हट जाएगा, हट गया, है ना। सेम यही होता है रिजेक्ट और एक्सेप्ट का, कि हमने जो चेंजेस किया वो एक्सेप्ट कर लें, या फिर रिजेक्ट है जो हमने चेंज किया वो हटा दे, हमें नहीं चाहिए वो चेंजेस, ठीक है। या हो सकता है जैसे इसका मतलब बेसिकली काम करता है, किसी ने आपने किसी को अपना पीसी दिया, उसने आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस की, अगर वो चेंजेस अच्छी लगी आपको तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर बेकार लगेगी, आप नहीं चाहते वो चेंज ना हो तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए, है ना। एक बेसिकली बताओ तो, एक फॉर्म आया आप पे, आपको काम करना नहीं करना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए अगर करना है, अगर नहीं करना तो रिजेक्ट कर दीजिए, है ना। ऐसे आप इंटरव्यू देने जाते थे, आपको एक्सेप्ट करते थे, रिजेक्ट करते हैं, सेम यहाँ पे वही काम होता है। अब हम देखते हैं अगला, कंपेयर। कंपेयर क्या होता है? कंपेयर मतलब, कंपेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मोल भाव करना, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, कि वो बड़ा है ये छोटा है, वो लंबा है ना, वो मोटा है ये पतला है, ठीक है। तो इस कंपेयरिंग करना एक चीज़ को दूसरी चीज़, तो कंपेयरिंग इसमें कैसे करते हैं? तो पहले सबसे पहले हमें इसमें शीट लेनी पड़ेगी ब्लैंक। अब कंपेयरिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले हम करेंगे कंपेयर। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले हमें दो फाइल्स बनानी पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं हमें दो फाइल्स चाहिए, ठीक है। एक तो आपने ओरिजिनल बनाई होगी, ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ओरिजिनल फाइल है, ठीक है, और एक हमारे पास है, और एक हमारे पास एडिटेड फाइल है, इसमें जो एडिट हमने कर रखा है, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर पे क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, तो कंबाइन करके कंपेयर करें, या फिर दो शीट्स को आपस में दिखाएं। तो मैं पे ले लूँगा पहले वाला ऑप्शन, कंपेयर किया, पहले ओरिजिनल शीट को डालेंगे, तो यहाँ से हम पहले सेलेक्ट करेंगे ब्राउजर ऑप्शन से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हमारा जहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे कर जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल डॉक्स के नाम से हमारे आगे। अब यहाँ पे जो रिवाइज है मतलब जो एडिटिंग फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप, एंड यहाँ पे सर्च करेंगे एडिट, उसके बाद ओके। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आ गई, एक कंपेयर हो गया ऐसे में होगा, ठीक है, एक पैराग्राफ आएगा कि यहाँ पे चेंजेस हुआ, यहाँ पे चेंजेस हुआ, और देखिए ये दोनों चीज़ आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुआ। तो पहले आपको गैलरी में आएगा, ठीक है, ओरिजिनल में आपका गैलरीज है, ठीक है, और रिवाइज में आपका गैलरी है, डन, ठीक है। तो यही चीज़ होता है आपकी चेंजेस, इसी को कहते हैं कंपेयर करना। अरे कंपेयर बता रहे हैं, यहाँ पे आपकी गैलरीज है, यहाँ पे गैलरी है, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, और स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। तो इसका मतलब काम बेसिकली यही होता है कि कंपेयर करना हो दो फाइल्स को, कि आपने इस फाइल में चेंजेस है, सेम फाइल है, ठीक है। आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपने कोई फाइल बनाई, आपके फ्रेंड ने भी सेम आपके पीसी में, फिर आपके एक ही सिस्टम में सेम उसी को एडिट करके अपनी फाइल बना दी, तो आपको पता कैसे लगे आपके जो इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो सेम आप कंपेयर पर जाइए, जो चेंजेस हुआ होगा, जो चेंजेस होंगे, है ना, एक आध चेंजेस जो होंगे आपको यहाँ पे बता दे कंपेयर, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे सोर्स भी होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, सो रिवाइज्ड, कि आपको रिवाइज देखना है तो, ठीक है, सेम इसमें यही होता है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन, हमारा अगला टूल है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आपने चाहते कि मैंने पहले यहाँ पे कुछ टाइप कर, ये मैंने पैराग्राफ यहाँ बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने काम किया, अब मैं चाहता हूँ इसको कोई काम ही इस पर कोई दूसरा चेंजेस ना कर पाए, ठीक है। ये तो हमारा ट्रैक चेंज के पता चला आपको क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देन उसके बाद हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आप चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस ना आए, तो ठीक है, प्रोटेक्ट पे करेंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग,
देन उसके यहाँ पे ऑप्शन होता है अलाउ ऑनली द टाइप एडिटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। नो चेंज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। खाली रीड कर सकता है बंदा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट उस यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए आपको पता हो, एंटर एंड, ठीक है। अब यहाँ से आप हट दे। अब मैं यहाँ पे कोई चेंज करूँगा ना, नहीं होगा। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, मैं कुछ भी चेंज करूँगा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी स्पेस डिलीट भी करूँगा डिलीट भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ डिलीट भी नहीं हो सकता। अब बंदा कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पे मैं यहाँ से हटा भी दूंगा तब भी नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक और यहाँ से अगर हमें उसमें कुछ चेंज करने होंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन, यहाँ पासवर्ड डाल लिए एंटर। अब मैं देखिए चेंजेस कर सकता हूँ इसमें। प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट का एडवांटेज यही होता है कि आप अपने कोई फाइल इंपॉर्टेंट फाइल है आप यहाँ प्रोटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लॉक लगा देना, प्रोटेक्ट करना, लॉक लगा देना, ठीक है। उस पर कोई और कुछ काम दूसरा कोई पर्सन यहाँ पे काम ना कर सकते, जिससे आपका डॉक्यूमेंट जो कि इंपॉर्टेंट कुछ फाइल्स या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट काम, वो आपकी प्रोटेक्ट रहे, आपको कोई दूसरा बंदा उसे छेड़ना। नेक्स्ट हमारा होता है व्यू टैब। आज हम अपने विनवर्ड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब हम व्यू टैब, हमारा व्यू टैब क्या होता है, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला तो हमारा प्रिंट का, कि आप कैसे व्यू का होता है कि आप कैसे वो डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं कि हमारा प्रिंट अगर निकलेगा तो ऐसे काम फुल स्क्रीन में हम देखिए बुक टैब बन गया, एक पेज यहाँ एक पेज यहाँ, अगर दूसरे पेज होता है यहाँ पे होता। देन वेब लेआउट होता है, आउटलाइंस होते हैं, ठीक है। आउटलाइंस में आता है हमारे। देन उसके बाद हमारा ड्राफ्ट में, कि ड्राफ्ट में ऐसे दिखता है, तो सिंपल सिंपल से होते हैं। उसके बाद ये कुछ और ये तो सब हमारे व्यू का होता है कि हम किस तरीके से देखना चाहते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है। हम बस बेसिकली अपने प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं कि प्रिंट अगर हम निकाले तो ऐसे निकलेगा। ये होता है रूलर, ये जो हमारी ऊपर आ रही है ना एडजस्ट करने की सीट को, हम यहाँ से बंद हो गया आ गया। फिर होते गाइडलाइंस, गाइडलाइंस हमारी होती हैं, बॉक्सेस आना छोटे छोटे। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट मैप, डॉक्यूमेंट का ये होता है। फिर उसके बाद हमारा थंबनेल्स, थंबनेल्स यहाँ पे शीट का बता देगा, हमारी शीट पे पहले क्या होगा, सेकंड शीट अगर हम यहाँ पे लेंगे भी तो हमने जो काम किया होगा फ्रंट पेज हमारा वो थंबनेल बन जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। थंबनेल हमारा ये बेसिकली काम करता है। उसके बाद हमारा जूम, फिर 100% जूम होता है, ठीक है। 100% जूम होता है। आप जूम करना चाहते हैं जूम कर लीजिए, यहाँ से बढ़ा कर लीजिए, आपको जितना जूम करना है यहाँ पे जूम कीजिए। और वन पेज आप व्यू, इस एक और व्यू आ गया। वन पेज आप वन पेज देना चाहते हैं, टू पेज दो पेज हो जाएंगी। पेज विड्थ में आ जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल हम अपना पहले वन पेज पे कर देंगे, 100% कर देंगे, उसको हल्का बढ़ा देंगे। न्यू विंडो, न्यू विंडो का काम क्या होता है, अब हम देखते हैं न्यू विंडो का। न्यू विंडो काम क्या होता है, हम एक तो न्यू हमने काम किया, अब चाहते हैं इसको हम नई शीट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम न्यू विंडो पे यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है, तो हमारी न्यू विंडो खुल जाएगी। या फिर हम यहाँ पे कंट्रोल एल दबाने से हमारी नया विंडो खुल जाता है, ठीक है। दो ऑप्शन तुम्हारे पास होता है, एक तो ये ऑप्शन, एक हमारा होता है कंट्रोल एन न्यू विंडो खोलने का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू विंडो खोली, न्यू विंडो ओपन करी, अब देखिए इसमें एक बेसिक फ़र्क क्या है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। कंट्रोल एन से भी आपकी न्यू विंडो खोलेगी, ठीक है, और कंट्रोल और इससे भी खुल जाएगी आपकी न्यू विंडो, न्यू विंडो ऑप्शन से। बट आप चाहते हैं कि वही काम जो आपने पहले डॉक्यूमेंट में किया है, आप नई विंडो पे भी वही काम करना चाहते हैं। बहुत सारे पेजेस, 12 पेजेस 20 पेजेस में आपने काम किया है, ठीक है, और आप चाहते वही काम आप सेम डॉक्यूमेंट में दोबारा आ जाए, कोई चेंज ना हो, तो हमारा ये न्यू विंडो का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक कीजिए, जो आपने काम इस पर किया होगा वो दूसरी विंडो पे भी अपने आप पहुँच जाएगा। एक तरीके से विंडो खोल के इसमें कॉपी पेस्ट करना। अब आप क्या करते हैं, कंट्रोल दबाएंगे, न्यू विंडो खोलेगी, फिर यहाँ से कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट करेंगे ऑल को, फिर कंट्रोल सी से कॉपी, देन कंट्रोल उस पर शीट नई विंडो पे जाएंगे, फिर कंट्रोल वी तो पेस्ट होगा। है न्यू विंडो पे क्लिक कीजिए, आपको तुरंत कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तुरंत मिनट में, नैनो सेकंड्स में आपको जो आपने काम किया होगा आपका वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अरेंज विंड और ऑल, अरेंज वाला काम करता है कि आपको अरेंज करना शीट। देखिए यहाँ पे हो जाता है, देखिए अरेंज हो गया, जितनी भी आपने शीट विंडो बनाई होगी सब अरेंज होती जाएंगी। अरेंज ऑल, देखिए अरेंज होते जाएंगे, आप जितने विंडो लेंगे यहाँ पे अरेंज होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट, स्प्लिट का काम क्या होता है, स्प्लिट का हम काम को देखते हैं। आपको जहाँ से अपनी विंडो स्प्लिट करनी है आप वहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। आप देखिए जो काम मैं ऊपर कर रहा हूँ वही काम मैं नीचे वाले पे भी शीट पे भी करना चाहता हूँ। देखिए जो कि मैं यहाँ पे काम करूँगा ना वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। देखिए दो डॉक्यूमेंट में या फिर दो विंडो में एक साथ काम करना, इसे कहते हैं स्प्लिट ऑप्शन का। आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर दीजिए यहाँ पे स्प्लिट, आपका स्प्लिट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर व्यू साइड बाय साइड, देखिए यहाँ पे साइड बाय साइड का व्यू हो जाएगा, एक इधर है एक इधर है, दो विंडो आपके सामने आमने सामने खुली पड़ी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्विच विंडो,
आपने जैसे बहुत सारी विंडो खोल रखी है, मैंने करीब 2-3 विंडो यहाँ पे ओपन कर लिए। अब मैं तो स्विच विंडो करना था। स्विच विंडो आप चाहते कि आपने 6 विंडो खोल ली है, आप चाहते कि कौन सी विंडो जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 यहाँ पे आ जाएगा। मैं तो विंडो 2 पे जाना चाहता हूँ, विंडो 2 पे पहुँच जाऊँगा। मेरी विंडो 1:2 आ गई, 1:3 पे जाना चाहता हूँ, 1:3 आ गई, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन हमारा मार्को। मार्को क्या होता है? मार्को क्या होता है, जैसे पहले यहाँ पे थोड़ा काम करते हैं। मार्को का मतलब क्या होता है कि अब मैं पहले यहाँ पे थोड़ा एक काम करूँगा, पहले यहाँ पे मैं थोड़ा टेबल बना लूँगा। मार्को देखिए, फिर मैं यहाँ पे पहले मार्को को ऑन करूँगा, मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड करना, ठीक है। रिकॉर्ड करना या फिर आपने पहले कोई रिकॉर्ड करना, मैं पहले रिकॉर्ड करूँगा मार्को 2 के नाम से, यानी कि पहले मैंने रिकॉर्ड कर रखा है मैंने कीबोर्ड पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे जैसे मैं शॉर्टकट की डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया Ctrl+Shift+S, ये कंट्रोल ये हो गया, और असाइन हो गया, क्लोज। अब मैं जैसे Ctrl+Shift+S दबाऊंगा, ये मार्को ऑन है, यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन आ गया एरो के साथ। उसके बाद पहले और मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब टेबल बनाऊँगा। मैंने टेबल बनाई यहाँ पे 3:, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे टेबल बना लूँगा, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे टेबल बना ली 3:3 का। फिर अब मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँगा, नेम, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी। अब मैं क्या करूँगा, मार्क को यहाँ पे व्यू पे आऊँगा और मार्क को कर दूंगा स्टॉप, ठीक है। हमारे मार्क को ऑन हो गया, देखिए मैंने टेबल बनाई। मैं कुछ ऐसा काम करता है, आपने पहले एक टेबल बना ली या फिर आप कुछ एडिटिंग करना था, अब वही चीज़ बहुत जगह एडिटिंग करना चाहते हैं, सेम ऐसा काम होता है। ये हमने फॉर्मेट पेंटर किया था, सेम मार्क को ये होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिए जो आपने एडिटिंग करी एक बार। अब जहाँ जहाँ आपको वो चीज़ एडिटिंग करवानी है या फिर कुछ ऐड कराना है, टेबल हो गया, कुछ भी चीज़ होगी, ठीक है। आप बाबा तो यूज़ तो करेंगे नहीं, आपको टाइम बचाएगा। मार्को मतलब ये होता है, ठीक है, टाइम बचाना काम करते हैं। सो यह था हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद होगी। वीडियो बनाने के लिए आपका थैंक यू, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अब हमने आज अपना विनवर्ड कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर इसके नाम प्ले इम्तिहान सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमने आज अपने विनवर्ड को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी रिलेटेड से डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें मैसेज करते हैं, हम आपको पीडीएफ अप्लाई कर देंगे। आपको कुछ भी डाउट हो हमें मैसेज कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बोलिए, हमको रिप्लाई देंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ